अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आपको पता है कि पाक और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद है, शहद से मीठी है और समुंदर से गहरी है। बहुत सारे ऐसे अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैं जो कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर लेकर चल रहा है। और हमने देखा कि ग्वादर के अंदर किस तरह से चीन का स्टेक मौजूद है, पाकिस्तान किस तरह से चीन के साथ कोऑपरेट कर रहा है। और अब ऐसे ही दो मजीद जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि रिसेंटली पाक चीन दोस्ती के अंदर पेश आई हैं। नंबर 1 पे है बीजिंग की तोंगवी ग्रुप ने पाकिस्तानी 3 कंपनियों के साथ एक डील साइन की है, एक कोऑपरेशन साइन की गई है, जिसके तहत बीजिंग तोंगवी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान को, यानी कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को 650 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल फ्राहम करने वाला है। उसकी सप्लाई की जो डील है वो की गई है तोंगवी ग्रुप और पाकिस्तान की 3 कंपनियां, जिनके अंदर परफेक्ट सर्विसेज शामिल है, निमिर एनर्जी शामिल है, मतीन सन्स शामिल हैं। ये तीनों वो कंपनियां हैं जिनके अंदर जिनका तजुर्बा है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर और ऑपरेशन ऑफ सोलर प्रोजेक्ट के अंदर। और ये डील जो है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों की जानिब से एक्नॉलेज की गई है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो है वो 3000 घंटे की सनलाइट मौजूद है। ये ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। और पाकिस्तान को ये जो इतनी बड़ी सनलाइट है वो मिलती है, लेकिन पाकिस्तान इसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाता। पाकिस्तान इस एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाता और बदले में हमें होता क्या है, नुकसान उठाना पड़ता है, हमें IPPs को फेस करना पड़ता है, हमें दूसरे जो जराए हैं बिजली बनाने के उनके ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। और अभी तक एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके अंदर पाकिस्तान ने 2 जो सोर्स हैं उनको इस्तेमाल करके बिजली बनाई है, जिसके अंदर एक थर्मल है और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। और ये दोनों 50-50% है पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है और आप कह लीजिए कि एनर्जी प्रोडक्शन है, इन दोनों का 50-50% हिस्सा मौजूद है। लेकिन अब पाकिस्तान अगर कोशिश करे कि वो अपने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिसिटी में, तो ना सिर्फ पाकिस्तान की उस अरबों डॉलर से जान छूट सकती है जो कि हम लोग अपनी IPPs को पे करते हैं। हालांकि हम लोग उनसे लेते कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग उनको फिर भी जो है वो एक रकम अदा करने के जो है वो पाबंद हैं, हमें करनी ही करनी है। हम लोग उनसे जान नहीं छुड़वा पा रहे, लेकिन अगर हम लोग जो है वो सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो जाएं तो हमारी इन जराए से जो है वो जान भी छूट सकती है, जिनसे बहुत सारे कंसर्न्स पैदा होते हैं। मेनली 2 चीजें हैं। एक तो हमारी जो एनर्जी शॉर्टेज है वो इससे हो जाती है जब हम रिलाई कर रहे होते हैं थर्मल पे या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके ऊपर। और दूसरा ये होता है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं। अब पेट्रोल से बिजली बनेगी तो उससे फिर जो इन्वायरमेंट है वो भी खराब होगा, उससे जो हमारी दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी प्रोड्यूस होंगी जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। वो इवेंचुअली जाके क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाएंगी और फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और फिर माहौलियाती जो तब्दीली है वो हमें देखने को मिलेगी, जिसका शिकार पाकिस्तान पहले से ही हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का उतना भी हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो जाए, जिसके अंदर हमारा जो हमसाया मुल्क है चीन वो हमारा साथ दे रहा है, तो हम लोग इससे अपनी जान छुड़वा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चाइना है और उनका जो तोंगवी ग्रुप है, इसके पास जो हाई एफिशिएंसी का मॉड्यूल मौजूद है जिसका नाम वो बताया जा रहा है कि TNC G12 और G12R सीरीज है। ये पाकिस्तान के लिए जो है वो मौजू हल रखती है। पाकिस्तान का जो प्लेटू किस्म का एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी ये जो है वो काम करने का जो है वो एक सोल्यूशन उनके पास मौजूद है, ये क्लेम किया जा रहा है। ये तो थी दोस्तों एक खबर, लेकिन दूसरी खबर देखिए, पाक चीन दोस्ती के अंदर एक और डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के ऊपर जो जिम्मे वाजिबुल अदा थे, यानी कि वो कर्ज जो कि पाकिस्तान ने चीन से ले रखा था उसको अदा करना था पाकिस्तान ने एज पर कॉन्ट्रैक्ट 24 मार्च को, लेकिन उसके अंदर जो चीन है उसने तोसी कर दी है और वो कर्ज है $2 अरब का, जिसके अंदर 1 साल की तोसी
पाकिस्तान को मिली है, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को अदा करने थे। अभी रिसेंटली हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी, वो भी चीन का दौरा करके आए हैं, तो उन्होंने उसके अंदर भी उनके साथ जो है वादे वईद किए। तो हो सकता है ये उसका नतीजा हो कि जिसके बाद हमें ये रिलीफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना, आपको यहां पे ये भी बताता चलूं कि अभी रिसेंटली चाइना ने ये अनाउंस किया था और पाकिस्तान ने भी मुश्तरका तौर पे ये अनाउंस किया था कि पाकिस्तान का पहला खलाबाज जो खला के अंदर जाएगा और जाकर चाइना के स्पेस स्टेशन के अंदर काम करेगा, वो भी चाइना ही लेकर जा रहा है। और यूं चाइना जो है वो हमारे साथ अपनी दोस्ती जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है, पाकिस्तान को खला की सैर करवा रहा है और बदले में हम लोग उनके लिए जमीन पर जो सहूलियात हैं वो पैदा करते चले जा रहे हैं। हम लोग उनके लिए अपनी एक ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं जिससे उनको डायरेक्टली फायदा होगा और वो जो अपनी इकोनॉमी है उसको बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। पहले जो सफर उनका पूरा समुंदर घूम के होता था, अब वो डायरेक्टली पाकिस्तान से कर सकते हैं और गवादर के जरिए बाकी पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। बदले में हमें ये तमाम तर रिलीफ हमारी जो हमसाया मुल्क है उससे मिलेंगे। और फिर हमने देखा कि अभी जब दोबारा से पाकिस्तान का पहला वो खलाबाज होगा जो कि चाइना के स्पेस स्टेशन में जाएगा, वो भी चाइना की ही मदद से जाएगा। चाइना का जो चैंगी 8 है वो जब रवाना होगा 2028 या 30 के अंदर बताया जा रहा है, तो तब पाकिस्तान का एक खलाबाज भी चुना जाएगा जिसको चाइना ट्रेनिंग देगा और उसके बाद उसको खला में स्पेस स्टेशन पर लेकर जाएगा जहां पे जाके वो काम करेगा। और यूं जो पाक चीन दोस्ती है जिसके हवाले से यह भी कहा जाता है कि हिमालय से बुलंद है, शहद से मीठी है और समुंदर से ज्यादा गहरी है, उसके अंदर नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।